15 साल पहले की दिल्ली क्या थी और आज की दिल्ली क्या है। सबसे बेहतर ये विकास का शहर है, सबसे बेहतर सुविधाओं का शहर है, सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का शहर है। दिल्ली एक ऐसा शहर जिसे अपने आगोश में लेने के लिए कई राजनीतिक ताकतों ने अपना पूरा जोर लगाया। इतिहास काल से ही दिल्ली देश की सत्ता का केंद्र रहा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और फिर आज़ादी के बाद राजनीतिक सत्ताओं तक सभी ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाया। पर दिल्ली हमेशा देश की शान बनकर अपनी गाथा कहती रही और गवाह बनी हर उस ताज का जिसने इस पर शासन किया। कहते हैं अपनी सफलता का आईना देखना हो तो दूसरों के चेहरे पर देखे। दिल्ली भी कुछ इस कदर अपने विकास और सामाजिक ताने बाने को बुनने के लिए एक ऐसे नेता को ढूंढ रही थी जो दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख दे और दिल्ली को पहुंचा दे विकास की ऊंचाइयों पर, जो दिल्ली को एकमात्र राजगद्दी की तरह नहीं बल्कि उस राज्य की तरह देखे जिसे खुद भी विकास की ललक थी। शायद दिल्ली के इस स्वर्णिम दौर की रूपरेखा सजाने के लिए आ रही थी शीला दीक्षित। I am only going to humbly suggest to you that if you're going to imagine the future is going to be bleak and dismal, I'm going to imagine that the future is going to be fine and absolutely on the dot. 31 मार्च 1938 के पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला दीक्षित एक दिन दिल्ली पर राज करेगी, ये किसको पता था। शीला ने दिल्ली के जीसस एंड मैरीज स्कूल से पढ़ाई की, साथ ही मिरांडा हाउस से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1984 में पहली बार उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद चुनी गई और 1986 से 1989 तक केंद्र में मंत्री रही। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का भी पद शीला ने संभाला। 1998 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बस यहीं से दिल्ली को मिला उसका अपना नेता जिसका नाम था शीला दीक्षित। यह दिल्ली और शीला दोनों के लिए अपने अपने विकास की शुरुआत थी। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में शीला ने दिल्ली पर 15 साल तक राज किया और लगातार 15 साल तक सीएम रहने वाली देश की पहली महिला नेता बन गई, जिनका कार्यकाल 1998 से 2013 तक चला। दिल्ली की सड़कों पर साइकिलिंग करने वाली, मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली लड़की, जिसने आगे चलकर कांग्रेस के बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे विनोद दीक्षित से शादी की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रहे। यह कहानी भी प्यार और रोमांच से भरपूर थी। हम एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री के एमए क्लास में। तो मुझे कुछ विनोद कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मैंने समझा ये बहुत अपने आप को समझते हैं और बड़े एरोगेंट हैं। लेकिन हमारे दो फ्रेंड्स के आपस में कुछ थोड़ा बहुत मतभेद हो गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। लड़का विनोद के पास गया, वो मेरे पास आई, कभी हमारा सॉर्ट आउट करिए। जब विनोद और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो हम आपस में बात करने लग गए। वो शुरुआत रही। उसके बाद हमारी बातें ख़त्म ही ना हुई। क्लास में बैठे तो नॉट्स एंड क्रॉसेस खेले या एक दूसरे को चिट्ठी लिखें, तो वो हमारी शुरुआत रही। जी हाँ, बस नंबर 10 में चांदनी चौक के सामने चल रहे थे हम लोग। विनोद ने कहा कि मैं अपनी माँ को कहने वाला हूँ कि मुझे एक लड़की मिल गई है। तो मैंने कहा कौन सी लड़की मिल गई है? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बैठी हुई है, मेरे करीब बैठी हुई है। मैं बिल्कुल दंग रह गई, कुछ कह ना सकी। सिर्फ जब अपने घर लौटी तब मैंने नाचा अपनी बहन के सामने और कहा ये हो गया है। लेकिन मैंने माता पिता को नहीं बताया कि डर के मारे, क्योंकि वो पूछते लड़का करता क्या है, तो मैं कहती हूँ तो कुछ नहीं करता, कॉलेज में है अभी। अब दिल्ली को मिल चुकी थी दिल्ली की एक महान नेत्री, जो दिल्ली की सूरत बदलने के लिए तैयार थी। दिल्ली में सीएनजी बस चलाना, दिल्ली के रोड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करना, या फिर दिल्ली को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कराना, या नगर निगम की कार्यप्रणाली में बदलाव करना। इन सभी बड़े निर्णय को लेना कोई छोटी बात नहीं थी, पर शीला ने वो कर दिखाया जो कि कोई ना कर सका था और पलट दी दिल्ली की काया। दिल्ली की शान कहे जाने वाले सिग्नेचर ब्रिज का कार्य भी शीला दीक्षित की विशाल सोच का ही नतीजा था। शीला दीक्षित दिल्ली को यूरोपियन कंट्रीज के शहर के बराबर विकसित करना चाहती थी और इसी के चलते उन्होंने दिल्ली में कई सारे कार्य किए। You see,
being a woman politician has both its advantages and disadvantages. Its greatest disadvantage is a kind of a lack of confidence in a woman's capability and capacity to be able to fulfill what is required to be fulfilled. But on the other hand, there is also this feeling that here is a woman, she will understand much, she will be more receptive. And frankly speaking, I'd like to ask you whether you have found any woman politician who has been a failure. You may lose an election, that's a different reason, but no woman has been considered a failure. अपने द्वारा किए गए निर्णयों को लेकर और साथ ही साथ दिल्ली की कायाकल्प करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने को लेकर शीला दीक्षित को कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन शीला दीक्षित ने हार नहीं मानी और इसीलिए दिल्ली की जनता आज भी शीला दीक्षित को उनके किए गए कार्यों के लिए नमन करती है। 15 साल पहले की दिल्ली क्या थी और आज की दिल्ली क्या है? सबसे बेहतर ये विकास का शहर है, सबसे बेहतर सुविधाओं का शहर है, सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का शहर है।